मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है जब एक सीधी लाइन में चलता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका चला ये O पॉइंट से और ये कहीं पहुंचा फाइनल, तो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो हमने दो टर्म्स की बात करी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस पढ़ाए गए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पहले, चलो फिर तो फायदा रहेगा, कोई बात नहीं। अब इधर देखो, हम बात करते हैं डिस्टेंस की। ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, ये पॉइंट है पॉइंट बी। यहां पे 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 पर्सन्स हैं। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। ये चला, ये कोई एक गांव होते हुए, कोई रास्ते होते हुए यहां पहुंचा, और इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया, 15 किलोमीटर। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा, इसने कितना पाथ को, कौन से पाथ को इसने फॉलो किया, कौन से पाथ के थ्रू चला, इस पाथ के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू चला, और टोटल डिस्टेंस कितना था इसके बीच में, 15 किलोमीटर। ठीक है ना। दूसरा कोई पर्सन था, वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, है ना। दूसरा कोई पर्सन था, और इसने जो पाथ को फॉलो किया वो कितने किलोमीटर का था, 18 किलोमीटर। तो इसने कितने डिस्टेंस को फॉलो किया, 15, और इसने कितने को किया, 18। तो डिस्टेंस का मतलब होता है, जो भी हम रास्ते को चुनते हैं, आप अपने घर से यहाँ पे आए होंगे तो कुछ भाई आधा 500 मीटर 1 किलोमीटर चल के आए होंगे, तो वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। मतलब आपने कितने पाथ को ट्रेवल किया, हमें उसे क्या नाम दे रहे हैं, डिस्टेंस। ठीक है। अब तीसरा पर्सन है, वो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, बोला यार जाना तो मुझे बी पे है ना, ये इतना घूम के क्यों जा रहे हो, पागल लोग हो तुम तो। मैं तो पहुंच गया मात्र 9 किलोमीटर में, है ना। तो इस पर्सन ने क्या किया, यहां से यहां तक गया और इसने सीधा चला गया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस की बात हो रही है, कितना, 9 किलोमीटर, है ना। तो अब ये 3 पर्सन थे, ये 3 अलग अलग तरीके से गए, ठीक है ना। अब इन 2 पर्सन को बोला गया कि यार आप इस रास्ते से जाते हो, आप इस रास्ते से जाते हो, आपका डिस्टेंस 15 होता है, आपका 18 होता है, तो आप इससे क्यों नहीं चले जाते जब सीधा जा ही सकते हो। तो अब क्या होगा, जब ये सीधा, जब कोई इंसान शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्कवर करता है या शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू फाइनल पॉइंट पे जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे हमको इससे पहुंचना है, तो आप सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पाथ कौन सा, यही तो है। इससे छोटा कोई पाथ हो सकता है, देखो भाई कोई हो सकता है तो बताओ, हो सकता है इससे, तो सीधा ही चले गए, तो ये हो गया इसका, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। फिर एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। 3 पॉइंट हैं, A B C। एक पर्सन है जिसको C पे जाना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक की है 10 किलोमीटर। वो A से B पे चलेगा, B से C पे चलेगा, तो बताओ उसने कितना टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल किया, कितने को किया, 15। पहले 5 चला, फिर 10 चला, तो कितना डिस्टेंस किया, 15। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब कोई आपसे पूछ ले कि इस A आपको पहुंचना कहां पे, C पे, तो C का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, हाँ वेरी गुड, A से डायरेक्ट C पे। और ये एक रेक्टेंगल, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, तो कैसे फाइंड करोगे, इसका अंडर रूट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया, 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो दैट इज अंडर रूट 125, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका जो भी आंसर आएगा समथिंग इससे कम ही आएगा, तो वो मतलब टोटल 15 है ना, 11 12 13 जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसको हमने बोला क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बात समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में फर्क क्या है, ठीक है ना। तो यहां तक कर लिया था, अब आगे करते हैं, चलो। अब जो मैं लिखा हूं लिखते रहना, लिखो, हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। वो एक साइड डिस्टेंस लिखना और एक साइड डिस्प्लेसमेंट लिखना, वो बीच में लाइन बना लेना, जैसे डिफरेंस लिखते हो ना आप, हाँ वैसे वाला। लिखिए डिस्टेंस की साइड पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए डिस्टेंस प्रोवाइड्स दी, distance provides the complete details of the path, distance provides the complete details of the path taken by the object, taken by the object। तो डिस्टेंस क्या है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि कहां से कहां तक चला, जैसे ये यहां आया, फिर यहां से वहां गया, फिर वहां से वहां गया, तो हमको क्या देता है, पूरी इंफॉर्मेशन देता है, किसकी, जर्नी की, पूरी पाथ की। बात समझ में आई? चलो डिस्प्लेसमेंट का पहला पॉइंट लिखिए। अब मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या कंप्लीट आपको डिटेल देगा जर्नी की, या फिर शॉर्टकट है वो तो एक तरीके का? तो लिखो displacement does not provide, displacement does not provide the complete details of the path taken by the object, complete details of the path taken by the object। ठीक है, समझ में आया? पहला पॉइंट, किसी को कोई डाउट, और कोई भी डाउट आए तो पूछ लिया करो, ठीक है ना? हाँ, सेकंड पॉइंट लिखिए डिस्टेंस में। मुझे अब इधर देखो सभी एक बार, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव तो समझते हो ना, माइनस में होनी चाहिए या हमेशा प्लस में होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकता है कि आप चले और आपको कोई बोले कि जैसे आप अपने घर से आए और आपको ऐसे बोले कि कितने चल के आए, तो आप बोले -500 मीटर, ऐसा कभी होगा? आप कुछ ना कुछ काम करके आए हो, कुछ ना कुछ दूरी चल के आए हो, तो इसका मतलब क्या कभी भी डिस्टेंस जीरो हो सकती, नेगेटिव हो सकती है? तो लिखिए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट का सेकंड पॉइंट लिखिए, इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। अब इसको मैं बताता हूं क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। गुड। अब इसको समझते हैं कि ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूं। मैं मानता हूं कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओरिजिन, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, ए बोल देता हूं, और ये कोई पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है ना। एक कोई पर्सन इधर खड़ा है, कहां पे खड़ा है? यहां पे, ठीक है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 10 मीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 5 मीटर। इतना तो सबको समझ में आया, ठीक है ना। चलो अब इधर देखो सभी, कोई पर्सन कहां से चला, यहां पे खड़ा था, मैंने कहा कि वो क्या करा, यहां से उठा और कहां पे गया? ए पे गया, चला ए पे आया, ठीक है। ए पे आया
तो उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितनी को किया, 10 किलोमीटर। ठीक है, मैंने कहा कि ये ए पे नहीं रुका, ये वापस कहाँ पे आ गया, ओ पे आ गया, मतलब ये वापस कहाँ पे आ गया, ओ पे आ गया। तो कितनी डिस्टेंस से चला, 20। इसका चलने का पॉइंट क्या था, ओ, कहाँ पे वापस आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो कहां से चला था और कहां पे पहुंचा, फाइनल पॉइंट, उसके बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये चला भी यहीं से था और पहुंच भी यहीं पे गया, तो ये कितना चला डिस्प्लेसमेंट की भाषा में, 0, क्योंकि तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया। और डिस्प्लेसमेंट कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से चलता है और जहां पे उसे पहुंचना है, तो उसको पहुंचना वापस ये ओ पे पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। लेकिन इसका डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर। देखा ना, 10 गया और 10 वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है, समझ में आया क्यों 0 हुआ। ठीक है, अब मानो कि ये सारी जो डायरेक्शंस हैं, जैसे आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो, क्वाड्रेट पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट, इधर की टर्म्स पॉजिटिव होती है, जैसे ग्राफ पढ़ते हो, इधर की क्या होती है, नेगेटिव, इधर की पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव। पता है पक्का, चलो, है ना। अब मैं इसी को मान लेता हूँ, इसी तरह एक कोऑर्डिनेट है, एक तरीके का आपका एक कोऑर्डिनेट है ना मैथ्स का। तो इधर की टर्म्स क्या है, सारी पॉजिटिव, तो ये गया तो भी पॉजिटिव, वापस आया पॉजिटिव, और ये क्या है, 0। अब ये पर्सन मानो यहाँ पे नहीं रुका और ये इधर की तरफ गया, मतलब इसके पीछे की तरफ गया, ये इधर की तरफ गया, और कितना किलोमीटर गया, मीटर गया, 5 मीटर। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, -5। बात समझ में आई, क्यों माइनस कह पा रहे हैं इसे, क्या किसी को कोई डाउट आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कैसे कैसे हो सकती है, डाउट है किसी को, समझ में आया, चलो ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सी डिस्टेंस में, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, पढ़ा होगा आपने में, जिसे मेजर कर सकते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, किसी को पता है, हाँ, नहीं, आपको पता है, आपको देखो, 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती है। जैसे मैं बात करता हूँ फोर्स, जैसे मैं बात करता हूँ आपका वेट, ये सब क्या है, क्वांटिटीज है ना। वेट हो गया, वेट किस में नापते हो आप, किलोग्राम में, है ना। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, है ना, ऐसे होती है ना अलग अलग, तो ये सब क्वांटिटीज होती है, प्रेशर। अब क्या होता है, 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हो, जैसे आपसे कोई पूछता है आपका वेट कितना है, तो आप बोलते हो 34, इतना ही होगा, 30 से आसपास, है ना, 30-40 के आसपास, तो आप बोलते हो 34। तो 34 क्या, फिर आप पीछे क्या लगाते हो, केजी, तो कोई यूनिट डिफाइन करते हो। तो 34 एक आपसे, मतलब अगर आपसे कोई वेट पूछा, आपने बोला बहुत ज़्यादा है मेरा वेट, बहुत ज़्यादा कितना, वैल्यू तो बताओ, तो उस वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। वैल्यू को मतलब मैग्नीट्यूड। तो जो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन भी पता चलती हो कि ये किस डायरेक्शन में है। अब वेट की कोई डायरेक्शन होती है क्या, ऐसे बोलोगे मेरा वेट 40 ऊपर की तरफ है और जब मैं नीचे की तरफ मेरा वेट 30 है, ऐसा होता है? वेट तो 40 है तो 40 ही रहेगा ना, कहीं भी आप कहीं भी ऊपर चल जाओ, छत पे आ जाओ तो वेट एक ही रहेगा। लेकिन फोर्स, जैसे मान लो फोर्स की बात होती है, मैंने फोर्स लगा रहा हूं मैं कोई ताकत से, अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से सीधा चल रहा है। अब फोर्स अब अलग तरीके से, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, मतलब उसकी एक फिक्स वैल्यू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन भी होती है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है। उनकी बात करेंगे वो कौन कौन सी होती है, आपका टर्म्स में है ना। लेकिन अभी के लिए आपको क्या जानना है, तो जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में किसकी भी बात होगी, साथ ही साथ डायरेक्शन की बात ही होगी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर में फर्क समझ में आया, पक्का समझ में आया ना। चलो तो लिखो थर्ड पॉइंट,
डिस्टेंस में इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिख लिया। और डिस्प्लेसमेंट में लिखो थर्ड क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और चाहो तो वेक्टर के ब्रैकेट में लिख लो हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ताकि आपको याद रहे। नहीं फिर 2 दिन बाद बोलेगी वेक्टर था क्या, ये कौन। लिख लिया, चलो वेरी गुड। अब फाइनल नोट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स may not be unique, distance between 2 points may not be unique। यूनिक का मतलब क्या होता है? हाँ, यूनिक का मतलब होता है सेम होना, मतलब एक जैसी। तो डिस्टेंस क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को जरूरी नहीं है सेम हो। अभी इसको मैं बताऊंगा, पहले लिख लो। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मे नॉट बी यूनिक बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स is always unique, is always unique। इधर देखो, इस पॉइंट्स का मतलब बता रहा हूं। ये 2 पॉइंट्स हैं, ए से बी पे हमें जाना है। एक पर्सन यहाँ से जाता है तो कुछ उसको डिस्टेंस लगता है, एक पर्सन यहाँ से जाता है वो भी बी पे तो जा रहा है, और एक पर्सन ऐसे घूम के जाता है। तो मुझे बताओ क्या डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में कोई जरूरी है कि हर बार सेम होगा? हर कोई अलग अलग रास्ता ले रहा है तो अलग अलग ही होगा ना। लेकिन अगर पूछी जाए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो तो हमेशा क्या होगा? यूनिक। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस इज ऑलवेज यूनिक। तो यहां तक समझ में आया? चलो, तो ये बात हुई अपनी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमने बात करी। इंपॉर्टेंट है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अब आपसे कोई भी पूछे तो बता सकते हो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। पानी लो। ठीक है, अब हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इसमें पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। when an object travels equal distances in equal interval of time, when an object travels equal distances in equal interval of time, the object is said to have a uniform motion, चलो नॉन यूनिफॉर्म को भी लिख लो, दोनों को एक साथ समझा दूंगा। सेकंड पॉइंट लिखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। when an object
when an object travels unequal distances in equal intervals of time, the object is said to have non-uniform motion. लिख लिया? चलो, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म आपकी स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना स्कूल में सभी, जब कुछ नहीं पहन के जाते तो बाहर निकालते हैं लाइन से, बेल्ट भूल गए, टाई भूल गए, निकालते हैं ऐसे? निकालते हैं क्या? नहीं निकालते, कुछ भी पहनो। स्कूल है क्या है? चिड़ियाघर? चलो कोई बात नहीं। अब देखो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज इक्वली तरीके से हो, मतलब एक फिक्स पैटर्न में हो। कैसे? बात करते हैं। फिर बात आता है मोशन। मोशन तो समझ रहे हो, मूवमेंट होना। तो कहने का मोशन, देखो मोशन जब भी होता है तो आप दो काम होते हैं। आपने क्या की होती है, कोई ना कोई डिस्टेंस को क्या किया होता है, ट्रैवल किया होता है। भैया आप कुछ चलते हो, और चलते किसके रेस्पेक्ट में हो, सब। जैसे मान लो आपको कहीं सपोज आपको यहाँ से फाटक पे जाना है, तो एक किसी को 8 मिनट लगा, किसी को 10 मिनट लगा, किसी को डिस्टेंस तो सेम है लेकिन सबका समय अलग है। तो अगर हमको मोशन बोलना है, सबका मोशन ही तो हुआ, आप यहाँ से चल के वहाँ चले गए, तो मोशन में सभी का क्या हुआ, अलग अलग समय लगा, अलग अलग टाइम लगा। इट मीन्स मोशन का जब भी बात होती है तो हमें टाइम के बारे में भी बात करनी पड़ती है, ठीक है ना। दो ही चीज़ होती है कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने समय में किया। तो जब बात होती है यूनिफॉर्म मोशन की, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी इक्वल डिस्टेंस की दूरी, इक्वल डिस्टेंस को एक फिक्स टाइम में, मतलब जैसे मान लो ये कोई डिस्टेंस है d, उसको आप किसी फिक्स टाइम में पूरा करते हो। और फिर मान लो आगे की भी जो डिस्टेंस है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर थी, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर थी, ठीक है ना। और ये आपने कंप्लीट की 5 किलोमीटर की 60 मिनट में सपोज, मतलब 1 घंटे में। और दूसरी भी आपने कितने में की, 5 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में। तो इसका मतलब ये है कि हम इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम में पूरा कर रहे हैं। ऐसा जैसे आप कभी, जैसे आपको यहाँ से आप कभी चलना स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करते हो कि एक फिक्स 1 किलोमीटर को अगर एक स्पीड से चलते हो और अगला किलोमीटर भी उसी स्पीड से चलोगे, तो हम कैसा मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हमने एक फिक्स डिस्टेंस को उसी स्पीड से चल रहे हैं। जैसे, तो ये तो बात हुआ क्या बोलते हैं, मोशन स्पीड की। अब इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूं। आप कार में बैठते हो, है ना, तो कार में यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, मान लो एक यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, कब ऑब्जर्व करेंगे, हाँ कब करेंगे। अब देखो इधर गाड़ी में आपको स्पीड का पता चलता है, उसमें ओडोमीटर होता है स्पीड नापने का, आपको पता मोटरसाइकिल में भी होता है। तो हम कब कहेंगे कि जो आपकी कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, हम जब कहेंगे, सपोज वो एक सीधी रोड पे चल रही है ना, और उसकी स्पीड मान लो इस स्पीडोमीटर है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और लगातार वो मान लो आधे घंटे तक 30 मिनट तक किस पे चली, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली, तो हमने कैसा कहा, उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब वो इस किलोमीटर पर आवर का मतलब समझते हो, 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर करती है, 60 किलोमीटर। यही तो मतलब होता है स्पीड का मतलब। और अगर मान लो कई बार स्पीड होती है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने मीटर कवर करते हैं अपन, ये तो यूनिट्स हैं। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर रही है वो कार, 60 किलोमीटर, और वो लगातार 30 मिनट तक इसी स्पीड पे चलती रहे, तो हम कैसा मोशन कहेंगे, द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या कभी प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है,
प्रैक्टिकली एक ही स्पीड में आप चला सकते हो आधे घंटे तक हाईवे पे। कभी कोई आगे ट्रक भी आएगा, कभी कोई मान लो जानवर चला गया, कोई एनिमल चला गया, तो भी आप ब्रेक लगाओगे। तो क्या एग्जैक्टली कांस्टेंट रखना स्पीड को मुश्किल है, होता है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आया कि क्या होता है। चलो, तो अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, है ना। जैसे साइकिल पे अपन अलग अलग स्पीड में भागते हैं। तो अब जैसे मैं लेता हूँ कि अगेन मैं डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर थी, मैंने डिस्टेंस तो वही 5 किलोमीटर लिया। पहले कितना लिया था, 60 मिनट लिया इसने, लेकिन अब इसने कितना ले लिया, अगला 5 किलोमीटर 45 मिनट में ही कवर कर लिया। इट मीन्स इसने क्या किया, अपनी स्पीड को यहाँ पे जल्दी कवर किया या कम किया, जल्दी। तो इसका मतलब उसने अपने चलने की स्पीड को बढ़ा दिया होगा। लेकिन अब ये कौन सा मोशन रहा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे अपन मोटरसाइकिल में कभी धीरे चलते हैं, कभी तेज चलते हैं, तो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। कभी स्पीड बाइक की 60 होती है, कभी 50 भी हो जाती है, कभी 20 भी हो जाती है, कभी 100 भी हो जाती है, से चलती रहती है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपन मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं वो कौन से मोशंस होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही हम आगे स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और स्पीड की डेफिनेशन को समझेंगे कि स्पीड क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। इतना समझ में आया। तो चलो आगे लिखो, एक हेडिंग डालिए, स्पीड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मोहित समझ में आ रहा है। अभी फैन, हाँ बिल्कुल, ये कैसी स्पीड में, अगर मैं इसको बार बार कभी धीरे कभी तेज कभी धीरे कभी तेज करूंगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अभी कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में चल रहा है ना, ये इसकी स्पीड होगी 1500 आरपीएम, मतलब 1500 रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट लमसम, है ना। तो इसकी स्पीड क्या है, कैसा मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो बहुत सारी, जैसे आपकी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में मशीन चलती रहती है, वो क्या उसकी स्पीड चेंज करते हैं क्या, मोस्टली। जैसे मान लो कोई धागे काटने की मशीन है, वो तो एक ही स्पीड में चलती जा रही है, बस वो इंसान आगे लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है, वो हटता जा रहा है। या फिर कोई मान लो पेपर मिल है, पेपर जैसे जहाँ प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, पेपर जहाँ छप के आते हैं आपका न्यूज़पेपर, वो एक ही स्पीड से चलते हैं। तो वहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा होगा, यूनिफॉर्म। लेकिन जैसे आपकी कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आप खुद चल रहे हो, तो वो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो हर जगह यूनिफॉर्म भी मिलेगा आपको, नॉन यूनिफॉर्म भी मिलेगा, ठीक है। लिखिए, इसमें पहले लिख लो, लिखिए, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड as the, it is defined as the distance traveled by the object per unit time, per unit time, full stop। आगे लिखिए कंटिन्यूएशन में, speed is the rate of change of distance, rate of change of distance, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, if a body covers a certain distance, if a body covers a certain distance in a certain amount of time, its speed is given by, बस यहाँ तक लिख लो। और अब अपन आगे बात करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया, कोई पुराने से लिंक नहीं था ना मोहित, नया था ना एकदम, ठीक है।
दिमाग को खोल के पढ़ना है एकदम अच्छे से, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पीड की। स्पीड आपने नाम जनरली सुना है डेली। अब बात करेंगे सच में स्पीड जो अपन ने सुना है, अब वो हकीकत में फिजिक्स जो है साइंस उससे कितना आपने स्पीड टर्म तो सुना होगा ना बहुत बार, ऐसा तो है नहीं आपने स्पीड नाम ही नहीं सुना। स्पीड तेज करो, अभी मैं बोल रहा था स्पीड कम करो धीरे करो, तो आप समझ रहे थे इसका मतलब आप स्पीड टर्म को तो जानते हो, लेकिन हकीकत में स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कि सपोज कोई डिस्टेंस है, मतलब कोई दूरी है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको पॉइंट ए से कहाँ पे जाना है? बी पे जाना है, ठीक है ना? फाइनल पॉइंट आपका ए है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कोई टाइम लगेगा। सपोज मैं बोलता हूँ टी टाइम लगा, मिनट भी हो सकता है, घंटा, आवर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, वो में भी, है ना? तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है या स्पीड की जो डेफिनेशन होती है उसे हम कहते हैं कि कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया और कितने टाइम में किया गया, उसे हम डिफाइन करते हैं स्पीड से। बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि स्पीड क्या है? कि किसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज नोन एज स्पीड। बात समझ में आई? ठीक है, तो स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना? और ये तो एक मैंने फॉर्मूले से भी मैथमेटिकली भी बोला और फिजिकली भी समझ में आया, मतलब हकीकत में होता क्या है। और एक आपको मैंने लिखवाई है, स्पीड इज दी रेट ऑफ, क्या लिखवा है? पढ़ो सेकंड लाइन, स्पीड इज दी, हाँ। अब इस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? देखो सुनो, ध्यान से सुनना, ये रेट जो शब्द है ना, रेट ऑफ चेंज, इधर देखो सभी, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी भी टर्म के साथ जब टाइम आ जाता है ना, टाइम, तो उसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं रेट, ठीक है ना? और टाइम जब भी नीचे डिवाइड में आता है ना, जैसे मैं बोलूं कि मैं मान लो ये यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे यहाँ पे जाना है ना? तो अब सपोज एक तो तरीका है, मैं इस तरह से गया, और एक है मैं बहुत तेजी से गया। तो मैं कौन से केस में जल्दी पहुंचूंगा वहां? जब तेज गया तो मैंने क्या कम लिया? टाइम कम लिया। इसका मतलब मेरी जो रेट थी वो क्या थी? ज्यादा थी। टाइम जब मैंने कम लिया तो मेरी क्या थी? रेट ज्यादा थी। तो रेट का मतलब होता है टाइम, मतलब 1/t में होता है ना टाइम, तो उसे हम बोलते हैं रेट। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस के किसमें है? टाइम नीचे है, तो क्या बोला? स्पीड इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब रेट का मतलब किससे लिंक है? तो रेट को हम ऐसे लिखते हैं, लिख लो साइड में, रेट इज इक्वल टू 1/t, मतलब टाइम, ये ऐसे लिख लो कहीं साइड में। लिख लिया? और जो गिवन बाय लिखवाया था उसके बाद ये लिख लो स्पीड का फॉर्मूला, और उसके एरो बना लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो गया? अब देखो इधर, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। जैसे वेट की यूनिट क्या बोलते हो आप यूजुअली? किलोग्राम, ग्राम, कि 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, ये तो बोलते हो वेट, मतलब कितने। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है? हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। सबसे पहले किसकी? एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होती है। अब यूनिट निकालना मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ही ईजी होता है। आपको यूनिट किसकी निकालनी है? स्पीड की। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी। तो दूरी को आप किसमें मेजर करते हो, किसमें नापते हो? एसआई में। किसमें? नहीं, नापते किसमें हो? डिस्टेंस है, मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको आप किसमें नापते हो? किलोमीटर्स में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एसआई की, एसआई यूनिट में, तो वो नापी जाती है मीटर में। किसमें? मीटर में। कभी भी किलोमीटर में नहीं नापते हैं, एसआई यूनिट में, ठीक है ना? तो किसमें बात हो रही है? एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट्स में बात कर रहे हैं अपन। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? तो स्पीड की यूनिट
डिस्टेंस किस में नापते हैं? मीटर में, तो मीटर लिख दिया मैंने डिस्टेंस की जगह। और टाइम को मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट में, सेकंड्स में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे m/s, मीटर पर सेकंड। ये क्या है इसकी कौन सी यूनिट है? ऐसा यूनिट। लेकिन अगर कोई आपसे दूसरी यूनिट पूछे, जैसे सीजीएस, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, मीटर की जगह तो आप क्या यूज़ करोगे? सेंटीमीटर। और जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड, है ना। तो अब सीजीएस सिस्टम में क्या यूज़ करेंगे स्पीड की यूनिट? मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और टाइम की जगह क्या रहेगा? अगेन टाइम तो सेकंड ही है, तो ये हो गया सेकंड, तो मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गई इसकी यूनिट्स, तो इसको लिख लीजिए। और अगर सपोज कोई किलोमीटर में अगर आपको दे रखा है तो यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड की जगह आर है, तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आर। तो ये तो यूनिट मैंने अभी बताई थी ना आपको, एग्जांपल दे रहा था। तो यूनिट निकालना सीखे, तो अगर कोई भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ यूनिट निकाल सकते हो ना। जैसे मान लो कुछ भी फॉर्मूला हो, बस आपको उसके फॉर्मूले में उसकी यूनिट पुट करनी है। जैसे डिस्टेंस की किसमें होती है? मीटर में। टाइम किसमें होता है? सेकंड में, तो मीटर पर। इजी, ठीक है ना। चलो लिख लो इसे। हाँ ठीक है। हाँ, अब ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, तो अब आप इसको कंपेयर करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको यूनिट को बराबर करना पड़ेगा। तो 1 मीटर के अंदर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? जैसे आपने बोला कि सर 76 किलोमीटर पर आवर है, और एक है 20 मीटर पर सेकेंड। ये अलग अलग यूनिट है। अभी इसको आपको कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करो? दोनों को एक यूनिट में वो कर लो। तो किलोमीटर में कितने यूनिट होते हैं? मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो 1000 मीटर हो गया। देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 आवर में 60 इंटू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये कन्वर्ट कर लिया। अब इसको डिवाइड कर लो, तो वो किस में आ जाएगी वैल्यू? मीटर पर सेकंड। और कंपेयर कर लो कि ज़्यादा है या कम है। ईजी है ना। मतलब जब भी कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे? दोनों की यूनिट को बराबर करना पड़ता है। नई बात, ठीक है। लिख लिया। अब फाइनल लाइन लिखो ऐसा यूनिट के नीचे, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर ले गए ना? टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब एक बार इधर देखो सभी, यहां पे जब मैं स्पीड को मेजर कर रहे थे तो मैं आपसे बोलूं ये स्पीड है, ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? बताओ मुझे। सब पहले सोच लो और फिर हाथ खड़ा करना जिसको पता चल जाए, जो आंसर देना चाहे। स्केलर बताया था ना अभी, और वेक्टर भी बताया था, तो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से स्केलर, ठीक है। स्केलर, ओके। स्केलर, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर कि ये उधर वाले सब स्केलर, एक भी, चलो ठीक है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती है जिसमें क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन की बात ना की गई हो। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन की भी हो। जब स्पीड की बात होती है, जैसे ये एक कोई कार है, ये चल रही है ना। अब ये इसकी स्पीड है मान लो 15 मीटर पर सेकंड, ऐसे चली है, बहुत तेजी है ना, कुछ भी स्पीड है। तो जब स्पीड की बात हो रही है, अब ये इधर जाए या इधर जाए, हमको क्या लेना देना? स्पीड हमको किससे वैल्यू से मतलब होगा? इसकी मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। क्या डायरेक्शन से मतलब होगा स्पीड को? अभी कहीं भी जाए, ये तो भाई इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, हम तो स्पीड से किसकी वैल्यू को क्या पता चलेगा कितनी तेज चल रही है? तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी होगी, इट मींस ये किसको डिनोट करता है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये किसको दिखाता है, किसको दर्शाता है? ओनली मैग्नीट्यूड को। समझ में आई बात? तो क्या लिखा है आपने? टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉमा करके लिखिए, कॉमा, वी रिक्वायर ओनली इट्स
मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन भी? ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है, चलो लिख लिया यहां तक। तो स्पीड कैसी हो, ब्रैकेट में करके लिख लो। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ब्रैकेट में लिख लो स्केलर क्वांटिटी। साइंस को एकदम मजे से पढ़ना है, कुछ कोई रटने वाली चीज है ही नहीं, है ना? इजी है ना? हाँ बस समझ में आ रहा है ना? बस इसी तरह पढ़ना है। कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। मैं पीता हूँ चाय, तब तक आप जो पढ़ना है वो रिवाइज करो, तब तक इसको पॉज करो।